नमस्कार दोस्तों, एलपी टेक सपोर्ट परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सही पढ़ा आप लोगों ने। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, ईपीएफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि लेबर एंड श्रम विभाग से संबंधित वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि गवर्नमेंट के कर्मचारी, प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारी, प्राइवेट लेवल या गवर्नमेंट के लेवल जो भी सभी कर्मचारी है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का स्थापना की गई है, जिससे कि उनके भविष्य में उनको एक साथ एकजुट मोटा पैसा मिल जाए, जो कि पेंशन के रूप में उनको मिलता रहता है और कुछ परसेंट उनको एक साथ मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे को हम रिटायरमेंट होने पे यानी कि 60 साल पे ही उस पैसे को हम विड्रॉल करें। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि ईपीएफ यानी कि पीएफ फंड को कैसे अपने खाते में लिया जाए, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसे कि हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, कर्मचारी भविष्य निधि फंड संगठन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हमारे पीएफ को किस तरीके से विड्रॉल किया जाता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें सिंपली प्रोसेस की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड दोस्तों, आप अपने पीएफ को निकालने के लिए किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। सिंपली मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में किसी भी प्रकार का एनी ब्राउज़र एक खोल लेना है इस प्रकार से। उसके अंदर सर्च बॉक्स में जाके हमें सिंपली डाल देना है पीएफ विड्रॉल। और उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने बहुत सी वेबसाइट दिखाई देगी। सिंपली हमें नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों, हमें दिखाई देगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हम आपको दिखाई देगा epfindia.government.in। एंड उसके बाद दोस्तों, सिंपली इस फर्स्ट वाले लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सिंपली राइट हैंड पे हमें हिंदी इंग्लिश करने का ऑप्शन दिखाई देता है। हमें अगर इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में कर लेना है, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में कर लेना है, भाषा को कन्वर्ट कर लेना है। सिंपली अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है हिंदी में, जिसमें कि हमें ऊपर की ओर हमें दिखाई देगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा से संबंधित वेबसाइट है। एक बार दोबारा से मैं आपको बताने देना चाह रहा हूँ कि यह वेबसाइट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, दोनों के लिए है। सिंपली किसी को अपना बैलेंस पता ना हो तो सिंपली नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अपने शेष राशि जाने किस प्रकार से, या तो आप मिस कॉल दे के इस नंबर पे जान सकते हैं या एसएमएस करके इस तरीके से जान सकते हैं। सिंपली हम बात करते हैं अब पीएफ को किस प्रकार से निकाला जाता है। हमने दोबारा से वेबसाइट को इंग्लिश में कर लिया है। सिंपली हमें लेफ्ट साइड दिखाई देगा सर्विस का ऑप्शन। सर्विस के ऑप्शन में हमें सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयज यानी कि ओनली कर्मचारियों के लिए कुछ इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे सर्विस दिखाई देगा हमें। सर्विस में हमें देखिए कुछ इतनी प्रकार की सर्विस हमें दिखाई देगी। सिंपली हमें स्टेटमेंट देखना है कितने महीने का कितना पीएफ कट के हमारे अकाउंट में आ रहा है, हमारे यूएन में आ रहा है। तो सिंपली ये तो स्टेटमेंट का हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन पीएफ को निकालने के लिए, ईपीएफ को निकालने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कर देना है। एट उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने मेंबर होम आ जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से कि हम इसको लॉगिन कर पाएँ। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमें यहाँ डाल दी जाती है। तो यहाँ से क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करके ये जैसे भी करने के लिए बोल रहा है वो सभी को कर लेना है। एंड नॉमिनेशन किस तरीके से फिल करना है, सिंपली हमें यहाँ पे राइट साइड हमें यूएन यानी कि हमारा अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड जो कि पहले से सेट किया हुआ है। अगर आपको अकाउंट नंबर और पासवर्ड आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको यूएन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। किस तरीके से यूएन नंबर और पासवर्ड खोजा जाता है या बनाया जाता है।
तो हम अपने यूएन नंबर की बात करते हैं। सिंपली इसके अंदर हमें फिलअप कर देना है अपना आईडी और पासवर्ड। आईडी पासवर्ड को कुछ इस प्रकार से फिलअप कर लेना है एंड ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको इसमें ऐसे की ऐसे फिलअप कर देना है और सिंपली साइन। एंड उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ई नामांकन सुविधा इस शासन के माध्यम से उपलब्ध है, इसको पढ़ लेना है एंड किसी को भी इसे फ्लिप करना है तो फाइल कर देना है एंड हमें इस वक्त इसे फाइल नहीं करना है तो इसे लेटर कर देना है, बाद में कर लेंगे। यहाँ राइट साइड हमें मेंबर प्रोफाइल दिखाई देगी, यूएन अकाउंट नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके नीचे 2 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन, मेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है, नॉमिनी का नाम हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ अकाउंट की सेटिंग की जाती है एंड हमारा जो यूएन कार्ड है उसको यहाँ से डाउनलोड किया जाता है। सिंपली हमें पीएफ को विड्रॉल करने के लिए सिंपली ऊपर की ओर जो हमें डैशबोर्ड में कुछ 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे तो लास्ट वाली जो ऑनलाइन सर्विस पे हमें क्लिक कर देना है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों हमें ये अपने पीएफ को विड्रॉल करने के लिए कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स फिलअप करवाएगा जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हमारे मेंबर की डिटेल शो होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, केवाईसी डिटेल होगी, यहाँ पे हमारा आधार नंबर होगा और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर होगा। बैंक अकाउंट नंबर ये बता रहा है कि अससीडेड अगेंस्ट यूएन, मतलब कि हमारे जो ईपीएफ अकाउंट में यानी कि यूएन में जो पहले से लगा हुआ है अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को इसमें फ्लिप कर देना है। एट उसके बाद दोस्तों हमें वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। एट उसके बाद दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार की हमें वार्निंग दिखाई देगी जो कि अंडरस्टैंड पे क्लिक करता है। इन सभी चीज़ों को एग्री करते हुए सिंपली हमें यस पे क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से। एट उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आ जाएगा प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ अलग ही प्रकार का डैशबोर्ड सामने आता है जिसमें मोबाइल नंबर हमें ऊपर शो करता है, यूनिवर्सल खाता संख्या में यहाँ शो करती है, बड़े अक्षरों में उनका नाम कैपिटल लेटरों में, और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड जो कि इसमें हमारे फिलहाल लगा हुआ नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमने इसमें आई वांट टू अप्लाई, मतलब कि हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जाना है, इसमें इसको सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसमें पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को क्लिक कर देना है। जैसे हम 31 फॉर्म पे क्लिक करते हैं कुछ और सर्विसेज हमारे सामने ओपन हो जाती है। सिलेक्ट, फिर आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्ट सर्विस। सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद किसके अंदर से हमें पैसा विड्रॉल करना है तो इसके अंदर हमने 2 कंपनियां हमारे सामने शो कर रही है। जितनी भी आपके पास 1 हो 2 हो 3 हो उसमें से जिस कंपनी से हमें विड्रॉल करना है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर दोस्तों। जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, मतलब कि किस उद्देश्य के लिए आप किस पर्पज से इसको लेना चाहते हैं, आरएल इलेक्ट्रिकल से पैसा एडवांस में किस पर्पज से लेना चाहते हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट एडवांस परचेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली ऊपर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे इलियंस यानी अनोदर पर्सन, कोई किसी भी प्रकार का मान लो कि XYZ शॉपिंग वगैरह जो भी इसके अंदर आ जाते हैं इंडियंस की, हमें यहाँ फाल्ट यानी कि हम यहाँ बता नहीं सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाता है आवश्यक अग्रिम की राशि यानी कि अमाउंट, आगे ही एडवांस में जो आप पैसा ले रहे हैं तो इसमें जो फिलअप करना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना आपको कि ओनली 100% पैसे में से हम यहाँ पे 70% पैसा ही निकाल सकते हैं। जैसे कि 10,000 रुपये पे हम 6,500 से 7,000 रुपये तक ही यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें निकालना है यहाँ पे 8,000 क्योंकि हमारा जो पैसा है वो 12-13 हज़ार के आसपास है। तो सिंपली इसके अंदर हमें पैसा भर लेना है। पैसा भरने के बाद दोस्तों पेज को थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे हम इस पर पैसा भरने के बाद एम्प्लॉय एड्रेस इसके अंदर डाल देना है, स्ट्रीट यानी कि एड्रेस इसमें डाल देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड 6 डिजिट का अपना पिन कोड डाल देना है। एंड दोस्तों उसके बाद हमसे बोलेगा ये अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेकबुक या पासबुक, कि हमारे पास चेकबुक या पासबुक की जो कॉपी है जो कि हमें पहले से स्कैन करके JPG या PDF में कन्वर्ट कर लेनी है और उस फाइल को इसके अंदर
चूज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमारी फाइल है उसको चूज कर लेना है। उसको चूज करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है, जो कि फाइल हमारी इसके अंदर लग जाती है। अगर फाइल को देखना है, गलती से कहीं दूसरी फाइल ना लग जाए, तो यहाँ से व्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और फाइल की कुछ साइज इन्होंने रखी है 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB। 100 KB से कम ना हो, 500 KB से ज़्यादा ना हो, ये JPG की बात है ओनली दोस्तों। सिंपली ये सभी चीज़ों को फिलअप करने के बाद दोस्तों पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ऑल डिटेल्स को फिलअप करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पढ़ लेना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने UN पोर्टल पर शीट डाटा को भलीभांति देख लिया है तथा फॉर्म नंबर 11 नया बैंक खाता विवरण आधार संख्या सही डाटा सही पाया गया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है हमें लेफ्ट साइड, उस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे हमें गेट आधार OTP का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से जैसे ही गेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो शीट है जुड़ा हुआ है उस नंबर पे 6 अंकों का OTP आता है, जो कि इसमें फिलिप करने के बाद वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद उसके बाद दोस्तों हमारे सामने देखिए eKYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल प्लीज, यानी कि जो हमने UF या PF का UN से पैसा निकाला है उसका प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट की जो हमें रिसिप्ट मिलती है वो यहाँ से क्लिक पे डाउनलोड करने पे मिल जाती है, जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो करती है। सिंपली दोस्तों हमने जो एडवांस PF की फाइल लगाई है या क्लेम किया है तो उसको स्टेटस को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ से हमें ऑनलाइन सर्विस पे दोबारा से क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों इसके अंदर 3rd नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ट्रैकिंग का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे ट्रैकिंग की ID आ जाती है या फॉर्म टाइप आ जाता है या सबमिट एंड पोर्टल आ जाता है, किस दिनांक को हमने सबमिट किया है। सेंड टू फील्ड ऑफिस मतलब कि यहाँ हमारा ऑफिस जाता है, वहाँ यहाँ पे रेस्पॉन्स आता है किस तारीख उन्होंने चेक किया है। करंट स्टेटस यहाँ पे शो करता है। एंड जो भी हमने क्लेम किया है उनका सभी का PDF हमसे यहाँ से मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस क्लेम को या PF को कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को PF से पैसे निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का पैसा किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि आपको पैसे निकालने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।